बीजेपी की स्टार प्रचारक और मोदी कैबिनेट में अहम ओहदा संभालने वाली स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मोदी सरकार की गिव इट अप स्कूलों में शौचालय निर्माण समेत तमाम विकासकारी योजनाओं को स्मृति ईरानी ने गिनाया। लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल एक अपील, एक घोषणा राष्ट्र के समक्ष की थी। उस घोषणा में इस संभावना को व्यक्त किया था कि क्या ये संभव है कि हम हर सरकारी स्कूल में बेटियों को सशक्त करने के लिए, शिक्षा से उन्हें बांधे रखने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए मूलभूत सुविधा टॉयलेट की उन्हें उपलब्ध करा सके। इस संभावना को, इस सपने को हकीकत में केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत के इतिहास में पहली बार संभव किया गया और इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी किया। बिहार की बहनों को ये एक उपलब्धि संकेत देता है कि केंद्र की एनडीए की सरकार निश्चय कर समय सीमा में ऐतिहासिक कदम महिला को मूलभूत सेवाएं दिलाने का काम कर सकती है। और ये प्रमाण मात्र टॉयलेट की दृष्टि से नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री जी की अपील पर राष्ट्र भर में 30 लाख से भी ज्यादा नागरिक सामने आए। उन्होंने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी मात्र इसलिए ताकि गरीब महिला के घर पर जो चूल्हा जलता है उस धुएं में उसके सपने चकनाचूर न हो, वो भी एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ बीपीएल की जो गरीब बहनें हैं उनका पहला गैस का कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाया। बिहार में बीजेपी की लहर से उत्साहित स्मृति ईरानी ने महागठबंधन पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उसी कांग्रेस से गठबंधन किया है जो कि 10 साल के अपने कार्यकाल में बिहार की उपेक्षा करती रही। नीतीश सरकार में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था को लेकर भी स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 2015 के बीच बिहार में आपराधिक घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हम आंकड़े देखते हैं तो समझते हैं कि 2012 से लेकर 14 तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें रेप की घटनाओं में 21% की वृद्धि हुई है। इसलिए मेरा एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मानना है कि महिलाओं का भारी संख्या में आना इस बात का संकेत है कि वो इस बात से आश्वस्त हैं कि भाजपा के गठबंधन के साथ ही बिहार में विकास संभव है। भारी संख्या में महिलाओं का आना इस बात का भी संकेत है कि महिलाएं चाहती हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और जंगल राज का साया बिहार पर दोबारा ना मंडराए। इसलिए आज मैं इस मंच से महिलाओं से एक बार फिर अपील करती हूं कि आगामी चरणों में भी वो पूरी ताकत के साथ बाहर आए और अपना समर्थन, अपना वोट दें। एक विशेष उल्लेख बिहार के नौजवानों के लिए शिक्षा की दृष्टि से। मुझे ये ज्ञात है कि बिहार की विधानसभा, विधान परिषद में बिहार की सड़कों पर नागरिक एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहे थे कि मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने उसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाए। आज
जिस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार जी ने किया है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने केंद्र में बिहार की जनता की इस मांग को ठुकराया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से रखने से पूर्ण रूप से इनकार किया था। साफ है, बीजेपी विकास के मुद्दों को लेकर बिहार के सियासी रण में है और बिहार में मतदान को लेकर दिख रहा जनता का रुझान भी बीजेपी के जीत के दावों पर मोहर लगाता नजर आ रहा है। आज भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं प्रदेश कार्यालय के इस विशेष मंच से सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहती हूं बिहार की हर उस महिला को जिन्होंने इस चुनाव को विकास की दृष्टि से आंका, परिवर्तन की इच्छा व्यक्त करते हुए जो पहले चरण में पूरी ताकत के साथ बाहर आई और जिन्होंने इस लोकतंत्र की शोभा बढ़ाते हुए विकास के मुद्दे पर अपना वोट दिया। लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल एक अपील, एक घोषणा राष्ट्र के समक्ष की थी। उस घोषणा में इस संभावना को व्यक्त किया था कि क्या ये संभव है कि हम हर सरकारी स्कूल में बेटियों को सशक्त करने के लिए, शिक्षा से उन्हें बांधे रखने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए मूलभूत सुविधा टॉयलेट की उन्हें उपलब्ध करा सके। इस संभावना को, इस सपने को हकीकत में केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत के इतिहास में पहली बार संभव किया गया और इसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी किया। बिहार की बहनों को ये एक उपलब्धि संकेत देता है कि केंद्र की एनडीए की सरकार निश्चय कर समय सीमा में ऐतिहासिक कदम महिला को मूलभूत सेवाएं दिलाने का काम कर सकती है और ये प्रमाण मात्र टॉयलेट की दृष्टि से नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री जी की अपील पर राष्ट्र भर में 30 लाख से भी ज्यादा नागरिक सामने आए। उन्होंने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी मात्र इसलिए ताकि गरीब महिला के घर पर जो चूल्हा जलता है उस धुएं में उसके सपने चकनाचूर न हो, वो भी एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ बीपीएल की जो गरीब बहनें हैं उनका पहला गैस का कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाया। बिहार की बहनें भली भांति इस बात से परिचित हैं कि ये संभावना हकीकत में बिहार के लिए तब बदलेगी जब बिहार में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार आएगी। महिलाएं पहले भी बिहार में कानून व्यवस्था जब चरमराई थी तब पूरी शक्ति के साथ बाहर आई थी और आज जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हम आंकड़े देखते हैं तो समझते हैं कि 2012 से लेकर 14 तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें रेप की घटनाओं में 21% की वृद्धि हुई है। इसलिए मेरा एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मानना है कि महिलाओं का भारी संख्या में आना इस बात का संकेत है कि वो इस बात से आश्वस्त हैं कि भाजपा के गठबंधन के साथ ही बिहार में विकास संभव है। भारी संख्या में महिलाओं का आना इस बात का भी संकेत है
कि महिलाएं चाहती हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और जंगल राज का साया बिहार पर दोबारा ना मंडराए। इसलिए आज मैं इस मंच से महिलाओं से एक बार फिर अपील करती हूं कि आगामी चरणों में भी वो पूरी ताकत के साथ बाहर आए और अपना समर्थन, अपना वोट दें। एक विशेष उल्लेख बिहार के नौजवानों के लिए शिक्षा की दृष्टि से। मुझे ये ज्ञात है कि बिहार की विधानसभा, विधान परिषद में, बिहार की सड़कों पर नागरिक एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहे थे कि मोतिहारी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने उसका नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा जाए। आज जिस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार जी ने किया है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने केंद्र में बिहार की जनता की इस मांग को ठुकराया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से रखने से पूर्ण रूप से इनकार किया था। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया था कि जब केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार आएगी तब पहले 6 माह में ही हम कैबिनेट में और देश की लोकसभा में इस प्रस्ताव को पारित कर मोतिहारी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को महात्मा गांधी जी के नाम से सम्मान दिलवाएंगे, सुशोभित करेंगे। ये वादा भी हमने केंद्र की सरकार में आते ही 6 महीने के अंतराल में पूरा किया। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। साधन को जुटाने का काम, समस्याओं के समाधान नागरिक तक पहुंचाने के कामों में हम प्रयत्नशील रहते हैं केंद्र की दृष्टि से। बोधगया में आईआईएम की चर्चा हुई, बजट में घोषणा हुई और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने बिना विलंब के इसी वर्ष में एकेडमिक वर्ष शुरू किया। ये इस बात का संकेत है कि जब सरकार ऐसी पार्टी चलाती है जो निश्चित समय में विकास का कार्य करने का निश्चय और संकल्प लेती है, तो उस संकल्प को पूरा करने की ताकत भाजपा नित एनडीए में है। नौजवानों की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का आह्वान स्टार्टअप इंडिया अपने आप में मात्र एक आह्वान नहीं है। मुद्रा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी बैंकों को ये निवेदन किया है कि हर ब्रांच में एक महिला, एक एससी एसटी नौजवान को निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग मिले ताकि वो आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसलिए आज बिहार का नौजवान भी इस बात से भलीभांति परिचित है। आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से भाजपा नित एनडीए ही उनके सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, चाहे महिला हो, नौजवान हो या वरिष्ठ नागरिक, जिन जिन बिहार के नागरिकों को परिवर्तन की इच्छा है वो अपनी इच्छा को पोलिंग बूथ पर व्यक्त कर रहे हैं। इससे बढ़कर भारी संख्या में आगामी चरणों में वो मत डालें, अपना विकास की प्रगति के पथ पर मिलकर चलें। आज भाजपा के हम सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन को अब तक के समर्थन और आगे मिलने वाले सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मुझे लगता है कि जब विकास के मुद्दों पर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं होता, तब भाषा मर्यादा के दायरे में नहीं रहती है। मैं मात्र इतना कहूंगी कि आज इस मंच से मैंने जो टिप्पणी की है वो विकास के मुद्दों पर आधारित है और मैं प्रश्नोत्तरी भी उसी दिशा में लेकर जाऊंगी।
I am of the opinion that today's press conference is with regards to the poll in Bihar. People in Bihar for too long have been waiting for development and progress. People in Bihar have for long waited for fructification of their own dreams. And now that Bihar is on the path of progress, I would like to express my gratitude for the numbers that are coming out on the polling stations. ऐसा है भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि जब विकास के मुद्दे पर टिप्पणी करने योग्य कोई मुद्दा होता नहीं है, तभी शब्दों की मर्यादा गिरती है। मैं इतना ही कहूंगी, बाकी कोई अपनी मर्यादा छोड़े या ना छोड़े, मैं मर्यादा में रहकर राजनीति करना जानती हूँ। स्मृति जी, आपने अभी कहा कि देश भर में 30 लाख परिवारों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है जी। क्या आपने अपने घर की सब्सिडी छोड़ी है? भाई साहब, मेरे नाम से सिलेंडर ही नहीं है। कर रहे हैं, मैं इस विषय पर जवाब दे चुकी हूँ। बिहार से संबंधित और कोई प्रश्न है? जैसा कि मैंने कहा, विकास के मुद्दे पर टिप्पणी अथवा चर्चा करनी हो तो आज बिहार की जनता भी यही गुहार लगा रही है कि अगर चर्चा करनी है तो इस बात पर चर्चा कीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल सुदृढ़ हों, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हम चाहते हैं कि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, हम चाहते हैं कि पर ब्रॉड मोर क्रॉप का जो नारा है मोदी जी का, वो फलीभूत धरातल पर हो। और इसको संभावना को व्यक्त करते हुए इसको अगर साकार करना है तो भाजपा और एनडीए को वोट देना वो चाहते हैं, हमारा मुद्दा मात्र ये है। सवाल ये है कि आपने कहा कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में निकल रही है, लेकिन आपकी पार्टी ने महिलाओं का टिकट काटा है, सेकंड विधायकों का टिकट काटा है, अच्छी संख्या में काटा और परसेंटेज भी कम है। मुझे लगता है कि पार्टी ने प्रतिनिधित्व कम नहीं। मुझे लगता है कि हम आज जब मैं कार्यकर्ता के नाते बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं भी देश की पहली महिला शिक्षा मंत्री हूँ। तो मेरी पार्टी ने जब जब संभावना राजनीति के स्तर पर व्यक्त हुई है, महिलाओं को चाहे वो जिला स्तर पर हो, बूथ स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, सशक्त किया है। आज मैं अनामिका इस मंच पर बैठे हैं, ये इसी का परिणाम है। स्मृति जी, you talked about setting up IIMs in Bihar, but out of 60 seats, only 30 students have taken admission in IIMs in both states. Don't you think that less number of students are taking admission due to government late decision setting up IIMs? In fact, if you look at progressively what we have done as compared to the Congress-led UPA, our progression of opening IIMs in fact is much better. It is our responsibility to give facility. It is the students' choice as to what institution they pick. मैडम, बिहार में भाजपा का एक मुद्दा है, हर नुक्कड़ पर भाजपा जब सभा करने जा रही है बोल रही है कि लालू जी के 2 बेटे 9वीं और 11वीं पास हैं और वो बोल रहे हैं कि इससे डेवलपमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाई ज्यादा कम है। मैं क्या सही बोल रहे हैं वो लोग? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि तथाकथित बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करती, जो स्वयं सुनती हूँ उसी पर टिप्पणी करती हूँ। आप क्लेम कर रही हैं कि जो महिलाएं निकली फर्स्ट फेज में वो बीजेपी के साथ निकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर निकली। नीतीश कुमार ने अगले दिन ट्वीट किया इलेक्शन के नेक्स्ट डे कि ये जो महिलाएं निकली थी वो महागठबंधन से निकली थी और जो सुशासन है उसके लिए वो वोट करने निकली। देखिए, जो महागठबंधन अपने आप में इतना अनोखा है कि गठबंधन के तीनों नेता एक साथ मंच पर नहीं आ सकते, वो गठबंधन कितना फलीभूत होगा बिहार के लिए, बिहार की जनता भी जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। For more videos, subscribe, follow and like.